नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नाइक और आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में कि AIB 17 जो एग्ज़ाम है उसको पास करने के बाद स्टूडेंट कहाँ पे अपना जाकर COP नंबर हासिल कर सकते हैं। यानी कि COP नंबर या का मतलब COP सर्टिफिकेट कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि कोई भी अधिवक्ता है उसको पूरे भारत में कहीं भी प्रैक्टिस करने के लिए COP नंबर की आवश्यकता होती है। तो हम जो एग्ज़ाम है AIB का आपने पास किया है, तो उसको आप पास करने के बाद कहाँ से ये COP सर्टिफ़िकेट कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहले पहुँच जाए। आइए जानते हैं कि हम COP का जो फॉर्म है वो कहाँ से करें। सबसे पहले अगर आपने AIB 17 या AIB का एग्ज़ाम कभी भी पास किया है, तो उस फॉर्म की जो कॉपी आप डाउनलोड करने के बाद उसकी कॉपी लेंगे और जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि किसी सेशन कोर्ट में कर रहे हैं या फिर हाई कोर्ट में कर रहे हैं, तो वहाँ से वो फॉर्म निकलवा लेंगे आप। और वो होगा डिक्लेरेशन फॉर्म। डिक्लेरेशन फॉर्म आप उसकी बाहर से भी निकलवा सकते हैं या ऑनलाइन जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। उस डिक्लेरेशन फॉर्म में मैं आपको बता दूँगा क्या भरना है, क्या नहीं भरना है। पर सबसे पहले उसके संग आपको जो आपने AIB का एग्ज़ाम है, जो अभी हाल-फिलहाल में एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है AIB 17 का, उसकी आपको कॉपी लगानी पड़ेगी पास की। आप उसमें पास होना आपका उसमें ज़रूरी है और आपके जो सर्टिफ़िकेट होंगे, जो यानी कि आपने स्टेट बार काउंसलिंग में जो आपका एनरोलमेंट नंबर मिला होगा, उसकी कॉपी लगानी है और उसके संग आपको आई कार्ड मिला होगा, उसकी कॉपी लगानी है और आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन किया है आपने तो ग्रेजुएशन की, अब BA LLB है तो आप LLB की मार्कशीट लगा सकते हैं और अब LLB की है, अब तो LLB की 3rd ईयर की मार्कशीट लगा सकते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं वो आपको लगा देंगे। साथ में ही आपको 2 फ़ोटो लेने हैं इसके संग और जो आप इन फॉर्मों को फिल कर आप जो स्टेट बार काउंसलिंग है वहाँ पे उन फॉर्मों को आप सबमिट करेंगे। इसका ₹250 फ़ीस जाती है। उस ₹250 फ़ीस का आप बार काउंसलिंग आपकी जो स्टेट बार काउंसलिंग है उसके नाम आप DD भी बनवा सकते हैं या फिर क्या कहते हैं आप जाकर उन पैसों को दे भी सकते हैं क्लर्क को, जो भी वहाँ पे फ़ीस होगी। ये हो सकता है कि हर एक स्टेट की इंडिया में अलग-अलग फ़ीस हो, ये भी हो सकता है और जो भी फ़ीस होगी आपको फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी और आपको जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा पूरा और फिल करने के बाद आपका जो COP नंबर है लगभग 3 से 4 महीनों में, क्योंकि अब स्टार्टिंग में आप करेंगे एक संग रिज़ल्ट आने के बाद कई लोड आ जाता है बार पर, स्टेट बार पर, तो वो जब प्रिंट करेगी, आपका वेरिफ़िकेशन करेगी डॉक्यूमेंटों का, आपका एनरोलमेंट का सर्टिफ़िकेट है उसका वेरिफ़िकेशन करेगी और जो आपने एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई किया है AIB का, उसका वेरिफ़िकेशन करेगी कि आपने पास हुए हैं, नहीं हुए हैं। इन वेरिफ़िकेशन करने के बाद आपका जो COP प्रैक्टिस ऑफ सर्टिफ़िकेट है, वो छप जाएगा, यानी कि बार काउंसलिंग द्वारा प्रिंट होगा, तो उसमें समझेगा फिर आपको बाय कोरियर आपके घर पे भेजा जाएगा वो। हम आपको बता दें कि COP सर्टिफ़िकेट अधिवक्ताओं के लिए क्यों आवश्यकता होता है? क्योंकि अगर किसी अधिवक्ता को एनरोलमेंट करवाने के बाद स्टेट बार काउंसलिंग में वो केवल 2 साल तक वैलिड होता है और COP सर्टिफ़िकेट आजीवन वैलिड होता है, परंतु इसको 5 साल बाद वेरीफ़ाई करवाना पड़ता है और आपको एक बार ये जारी होने के बाद आपको इंडिया में कहीं पे भी जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं COP नंबर लेने के बाद और कहीं पे भी अपना COP नंबर अपने वकालतनामे वगैरह में फिल कर सकते हैं, जिससे आप अपनी जो हियरिंग है उनको कर सकते हैं। और अब जानते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरना है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। चलिए हम जानते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे। आइए दोस्तों, आपको अपनी बार से या अपने जो सेशन कोर्ट होगा जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ से आप ये डिक्लेरेशन फॉर्म लेंगे पास होने के बाद और सबसे पहले आप एक यहाँ फ़ोटो लगाएंगे अपना प्रॉपर ड्रेस में और जो ये COP नंबर लिखा है ये केवल ऑफिस जो होंगे बार स्टेट बार काउंसिल वाले वो वही फिल करेंगे, आपको नहीं भरना है। फर्स्ट कॉलम दिया है, इसमें आपको अपना नाम डालना है।
सेकंड कॉलम में आपको अपने फादर का नाम डालना है और थर्ड कॉलम में आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है। और उसके बाद फोर्थ कॉलम में आपको जो स्टेट बार काउंसलिंग से एनरोलमेंट नंबर मिला होगा आपको वो यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद इसमें डेट ऑफ एनरोलमेंट यानी कि जो जिस तारीख को आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट यानी कि मिला था स्टेट बार काउंसलिंग वाला वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद पाँचवें कॉलम में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे इसके सामने ही आपको मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद आपको सिक्स कॉलम में प्लेस ऑफ प्रैक्टिस यानी कि आप जहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। जैसे आपको जो भी शहर है यूपी में वो आपको फिर जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं वो फिल करना है। और ये फिर ये करना है व्हेन डिड यू पास योर AIB। यहाँ ये आपको AIB 17 आपने पास किया है और ईयर लिखनी है। और इसके बाद AIB इसके नीचे आपको रोल नंबर लिखना है और आपको उसकी कॉपी भी लगानी है, डॉक्यूमेंट लगाने हैं। फिर 8वें नंबर में आपको इलेक्शन यानी कि जिस स्टेट बार काउंसलिंग में आपने प्रैक्टिस कर रहे हैं उस ज़िले की जो बार काउंसलिंग है उसका नाम लिखना है। फिर उसके बाद प्लेस व्हेन यू इंटरेस्टेड योर कास्ट एंड फॉर काउंसलिंग यानी कि आपको इलेक्शन जहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं जिस बार काउंसलिंग में आपको वोट करना है आपको वो 9वें नंबर में आपको फिल करना है। 10th में आपको अगर आप कहीं पे भी एनरोलमेंट के अलावा आप और भी कोई बिजनेस ETC वगैरह कुछ भी करते हैं तो वो आपको 10th नंबर में आपको उसकी डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद 11 नंबर में ये कहा गया है कि आपने 2 साल से पहले एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिलने तक AIB जो एग्ज़ाम है उसको पास कर लिया है या नहीं किया है उसके बारे में डिटेल भरनी है। फिर कॉलम 12 में यानी कि बारे में आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में लिखना है। इसमें E कॉलम दिया है सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी कि आपको 10th में किस बोर्ड से आपने की है 10th वो डिटेल्स भरनी है। फिर रोल नंबर, फिर उसके बाद पासिंग ईयर कौन सा था। फिर B कॉलम में आपको सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th बोलते हैं और कहीं कहीं इसको 2+ भी बोलते हैं, 10+ भी बोला जाता है। और यहाँ पे भी आपको उसका बोर्ड किस बोर्ड से आपने पास किया उसका रोल नंबर और फिर उसका पासिंग ईयर। फिर ग्रेजुएशन आपको जिस बोर्ड से क्या कहते हैं ग्रेजुएशन जिस यूनिवर्सिटी से की है तो उस यूनिवर्सिटी का नाम रखना है, उसका रोल नंबर लिखना है और पासिंग ईयर लिखना है। फिर आपने LLB की डिग्री जिस यूनिवर्सिटी से ली है उसकी डिटेल्स लिखनी है और रोल नंबर लिखना है आपको यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पासिंग ईयर लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे साइन करने हैं और आपको यहाँ नीचे डेट लिखनी है। और बार कानून सर्टिफिकेट एंड प्रैक्टिस वेरिफिकेशन आपको जो फीस होगी 250 रुपये वो आप DD के द्वारा भी बार काउंसलिंग ऑफ यूपी है उसके नाम से आपको बनवा सकते हैं या फिर आप कैश भी दे सकते हैं। आपको इसमें नीचे दिया है 1 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ द अटेस्टेड आपको एक फ़ोटोग्राफ एक जो चिपकाना है फॉर्म पर यहाँ पे लगाएंगे आप और एक आपको एक्स्ट्रा फ़ोटो देना है। ये उम्मीद है आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको COP की जो प्रक्रिया है आपको स्पष्ट रूप से समझने में सार्थक प्रयास मेरा रहा है और उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियो को आगे तक फॉरवर्ड करेंगे, लाइक करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूँगा पुनः मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नाइक।